प्रहार में बात करेंगे यूपी चुनाव की, जिसे लेकर अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। मनुस्मृति के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एग्रेसिव हो गए। राहुल गांधी ने पुणे में जो महिलाओं को मनुस्मृति को लेकर बयान दिया था, आज राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको जवाब दे दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी के रूप में राहुल से देश बहुत कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लोकतंत्र के प्रति राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। राहुल गांधी जब यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को अपमानित करते हैं, और जब भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। राहुल गांधी को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपको मनु को जानना है तो अर्थवेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए, आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। दरअसल राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों के गूंज प्रोग्राम में लड़कियों से कहा था कि उन्हें मनुस्मृति के बंधन तोड़कर आगे आना चाहिए। योगी आज इसी का जवाब रायबरेली से दे रहे थे। मैं बहुत चौंक हूं उन चीजों को देख करके। मैं भी पिछले दिनों इस रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था। उनका बयान, ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया, और उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी, और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को लांछित और अपमानित करते हैं। भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। भारत की सेना जब सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ती है तो आप भारत की सेना के जवानों से प्रमाण मांगते हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में देशद्रोही तत्वों को आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है, और लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा क्या है, ये तो इस देश ने 1975 में आपातकाल की काली साया को देखा है। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए। आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में किसी न किसी रूप में, मां के रूप में या बहन के रूप में या पत्नी के रूप में या फिर बेटे के रूप में किसी महिला का संरक्षण उसे न प्राप्त होता हो? कौन ऐसा व्यक्ति है? क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है?
कह रहा है। देखिए, राहुल गांधी ने जेनजी को साथ लाने की कोशिश की तो योगी ने आज जेनजी को लेकर भी राहुल पर बड़ा हमला बोला। योगी ने कहा कि राहुल देश के बच्चों को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। योगी ने रायबरेली में अर्बन नक्सल का भी जिक्र किया। कहा कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल के हाथों नई पीढ़ी को खराब कर रहे हैं, भारत की विरासत को बर्बाद कर रहे हैं। योगी ने कहा कि कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर पीएम मोदी के खिलाफ बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। जिस बच्ची ने मोदी को गाली दी, बाद में उसने और उसके माता पिता ने माफी भी मांगी। राहुल क्यों ऐसा काम कर रहे हैं कि बाद में बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी शर्मिंदा हो। भारत के बच्चों को, भारत के नौनिहालों को उस दिशा में क्यों ले जाना चाहते हैं जहां पर किसी माता को या किसी अन्य व्यक्ति को बाद में लज्जित होकर के माफी मांगनी पड़े। आपने देखा होगा जंतर मंतर में अभी एक बेटी ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रति किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, और बाद में उस बेटी की मां, वह बेटी भी अपने शब्दों को वापस लेती है, माफी मांगती है। उसकी माता पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनकी बेटी ने गलत बोला है। आप क्यों अर्बन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? क्यों भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? आपसे एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा देश रखता था, लेकिन आपने उन भूमिकाओं को भी बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह अपने आप को अलग कर दिया, और यही कारण है कि अमेठी, ये रायबरेली इस परिवार को ढोता तो रहा, लेकिन इस क्षेत्र के सामने पहचान का संकट भी इस परिवार ने हमेशा खड़ा किया। तो देखिए, यूपी चुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ फुल फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। योगी ने आज रामनगरी अयोध्या में कांग्रेस के मछली भोज का भी मुद्दा उठाया। योगी ने कहा कि एकादशी के दिन अयोध्या में मछली भोज करके कांग्रेस ने सनातन का अपमान किया। कांग्रेस को अयोध्या की पवित्रता की परवाह नहीं। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अयोध्या पहुंचे थे। रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद अजय राय गोसाईगंज में कांग्रेस समर्थक रामदयाल निषाद के घर आयोजित कार्यक्रम में गए थे। बताया गया कि यहां अजय राय के स्वागत समारोह में पहुंचे लोगों के लिए मछली भात भोज का आयोजन किया गया था। अब इस पर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। कह रही है कि सावन में श्री राम की नगरी अयोध्या धाम के अंदर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में जिस तरह से मछली भोज का आयोजन किया गया वो बेहद निंदनीय है। कांग्रेस को इस पर माफी मांगनी चाहिए। आप सुनिए अयोध्या धाम में कांग्रेस के मछली भोज पर योगी ने क्या कहा। आपने कल देखा होगा कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, इनके भाई की हत्या की थी एक माफिया ने, और यह व्यक्ति उस माफिया के खिलाफ बयान देने के लिए नहीं गया, बल्कि उसके सामने उसके घुटने टेक करके नतमस्तक हो गया। अपने भाई के हत्यारे को यह व्यक्ति दुर्दांत माफिया के सामने घुटना टेक चुका था। और तो सरकार आई, इस सरकार ने फिर रगड़ करके उसकी भूसी निकाल दी।
अब योगी आदित्यनाथ ने सब कुछ क्यों कहा, तो इसके पीछे की तस्वीर आप देखिए, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। ये गोसाईगंज की तस्वीर है, जिसमें अजय राय का स्वागत किया जाना था। अजय राय अपने कार्यकर्ता के घर पर पहुंचे थे और इस स्वागत समारोह में मछली भोज का इंतजाम किया गया। बाकायदा मछली भोज जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, मछली बनी हुई है, इसके साथ साथ भात परोसा जा रहा था। इसी को लेकर अब पूरी की पूरी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है और ये कहा जा रहा है कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद आखिरकार मछली भोज का इंतजाम क्यों किया गया, ये सनातन का अपमान है। अब मसला बड़ा विवाद हुआ तो अयोध्या में मछली भोज पर अजय राय ने सफाई भी दे दी। उन्होंने कहा निषाद समाज के नेता के कार्यक्रम में गए थे, मछली बनवाना खिलाना उनका काम था। बीजेपी निषाद समाज को अपमानित कर रही है। मछली खाते मेरा कोई फोटो है तो दिखा दे। हम लोग कल गए, निषाद समाज का कार्यक्रम रखा था हमारे निषाद समाज के नेता ने, और वहां पर वो मछली बनवा रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, वो उनका काम था। मैं कार्यक्रम अटेंड किया, कार्यक्रम अटेंड करके मैं वापस लखनऊ को आया। तो निश्चित तौर से वो आज अपने लोगों को, समाज को बुला रहे, और मछली पालना, मछली पकड़ना, मछली बेचना, मछली खाना, ये निषाद समाज की पूरी उनके जीवन शैली में, परंपरा में जुड़ी हुई है। और वही निषाद समाज ने भगवान राम को वनगमन जब हुआ था भगवान राम का, निषाद राज ने उनको नैया से पार कराकर उनकी मदद की थी भगवान राम की। और निषाद समाज को आज पूरी तरीके से ये भाजपा अपमानित कर रही है। निषाद समाज इसको भूलेगा नहीं। मुख्यमंत्री अगर आलोचना कर रहे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आलोचना कर रहे हैं, कोई फोटोज हैं उनके पास, जारी करके दिखा दें, मैं तत्काल इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। और अगर नहीं है तो योगी जी फिर अब गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठ बोलना बंद करिए और तत्काल इस्तीफा दीजिए और मठ में जाइए। अब देखिए, मसला बढ़ चुका है, विवाद बढ़ चुका है। बीजेपी इसे सनातन के अपमान के तौर पर नैरेटिव करने की कोशिश कर रही है। तो अजय राय अपनी सफाई में कह रहे हैं कि निषाद समाज के कार्यकर्ता के घर पर मैं गया था, उस कार्यक्रम में मैं गया था, और निषाद समाज मछली पकड़ते हैं, मछली पालते हैं और मछली खाते हैं। तो क्या निषाद समाज का अपमान योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं या पूरी की पूरी बीजेपी कर रही है, ये आरोप अजय राय ने लगाया। और साथ ही साथ ये भी क्लेम कर दिया कि मैं इस कार्यक्रम में गया था और फिर वापस लखनऊ आ गया था। अगर कोई फोटो है मछली खाते हुए तो बीजेपी जरूर दिखाए।